नमस्कार दोस्तों, मैं साकुल मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन में पीएलआई और आरपीएलआई मॉड्यूल में कैसे काम करना है। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट वाला टैब रहेगा इस पर क्लिक करके हम दर्पण इंश्योरेंस के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे प्रीमियम कलेक्शन ऑप्शन, जिसमें हम प्रीमियम पीएलआई और आरपीएलआई दोनों का ही प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। दूसरा रहेगा हमारा न्यू बिजनेस कोड, जिसमें हम किसी भी नए बिजनेस के लिए कोड जनरेट करना है तो हम उसको देख देंगे। तीसरा है जो हमारा प्रपोजल इंडेक्सिंग का ऑप्शन है, इसमें हम किसी भी प्रपोजल की इंडेक्सिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जो चौथा ऑप्शन है हमारा ये पॉलिसी सर्च का, इसमें हम किसी भी पॉलिसी को सर्च कर सकते हैं। कोड जनरेशन में फ्रेंड्स हम कोई भी किसी भी प्रकार की कोड को जनरेट करेंगे। छठा जो सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस पर हम किसी भी प्रकार की सर्विस रिक्वेस्ट की इंडेक्सिंग करेंगे। और फ्रेंड्स यही हमारा वही रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन, जिसमें हम अपनी सभी प्रकार की दर्पण इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी प्रकार की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और ये होगा हमारा स्टेटस रिक्वेस्ट, इसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स इनके बारे में एक एक करके डिटेल में देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा था प्रीमियम कलेक्शन। प्रीमियम कलेक्शन के अंदर जाके हम फ्रेंड्स अपना प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें कलेक्शन वाला मॉड्यूल जो है वो हाईलाइट रखना है, और जो प्रिंट डुप्लीकेट वाला है इसको हमें तब हाईलाइट करना जब हमें डुप्लीकेट प्रिंट निकालना होगा। रिन्यूअल प्रीमियम है तो हमें रिन्यूअल प्रीमियम पे हाईलाइट करना है, और अगर इनिशियल प्रीमियम है तो इनिशियल प्रीमियम को हाईलाइट करना है। फिर हम यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाएगा जहाँ पे हमें चूज करना है फ्रेंड्स, जैसे कि हमें कैश में अगर ट्रांजैक्शन ले रहे तो हमें कैश मॉड्यूल को हाईलाइट करने दें। यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स कई बीपीएम बता रहे हैं कि उनके द्वारा पीएलआई आरपीएलआई के ट्रांजैक्शन किए गए हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है वो वॉलेट अमाउंट में नहीं जुड़ा है। तो उसका एक ये कारण हो सकता है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या है चेक को हाईलाइट किया होगा, जबकि हमें यहाँ पे कैश को हाईलाइट करना है। चेक को हम तभी हाईलाइट करेंगे यदि हम चेक के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं। अदरवाइज अगर हम कैश में पेमेंट ले रहे हैं तो हमें कैश को हाईलाइट करना है, तभी हमारा वॉलेट अमाउंट बढ़ेगा। अगर हम चेक को लेते हैं तो हमें वहाँ पे चेक नंबर डालना पड़ेगा, चेक की डेट डालनी पड़ेगी। पीएसबी चेक है हमारा तो उसको यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। अगर नॉन पीएसबी है, किसी अदर बैंक का चेक है, तो उसको हमें यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा, और उस बैंक का आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, और फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वही एक मैसेज फिर से जनरेट होगा हमारा, जैसे हमारा सीबीएस ट्रांजैक्शन में होता है कि ये कहेगा डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेमेंट ऑफ रुपीज़, जो भी हमारा अमाउंट होगा। और इसमें नोट ये करने के बाद है फ्रेंड्स, एक बार अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं होगा, और जैसे ही हमने यस पे क्लिक किया तो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम प्रिंट डुप्लीकेट में जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे, तो हम जो भी हमने आज की डेट में हमने जो रिसिप्ट जनरेट की होगी हम उस रिसिप्ट का प्रिंट निकाल देंगे। ऐसे फ्रेंड्स इनिशियल प्रीमियम के लिए हमें वहाँ पे इनिशियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम इनिशियल सिलेक्ट कर लेंगे तो वो हमें प्रपोजल नंबर डालने को बोलेगा। फिर प्रपोजल नंबर डालेंगे, इंश्योर्ड का नाम, अमाउंट। जैसे ही हम ऐसे ही सेम इनिशियल प्रीमियम के लिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम इनिशियल प्रीमियम में जाएंगे तो हमें वहाँ पे पॉलिसी नंबर की जगह प्रपोजल नंबर डालना होगा। प्रपोजल नंबर डाल के इंश्योरेंस का नाम और उसके जो ये चेक की डिटेल हो गई, अगर चेक है तो चेक की डिटेल हो गई, अमाउंट हो गया। लेकिन हमें कैश में लेना है तो हम कैश पे क्लिक करेंगे, उसमें फिर हमें अमाउंट डाल के और पेमेंट कर देना है। और जैसे देखिए हम यहाँ पे अगर कैश को हाईलाइट करेंगे तो हमें चेक वैक की डिटेल कुछ नहीं डालनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे फिर सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हमें यस पे क्लिक कर देना है वही, और हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कोड जनरेशन। कोड कैसे जनरेट होगी। कोड के अंदर फ्रेंड्स हम किसी भी प्रकार की अपनी चाहे सरेंडर हो, लोन हो, रिवाइवल या रीइंस्टेटमेंट हो, कोई भी कोड जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ से उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी भी हमें कोड जनरेशन करना है।
हमने यहाँ पे सरेंडर को सिलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी अपनी और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमें ऐसी डिटेल्स हमारे सामने जनरेट हो जाएगी फ्रेंड्स। सरेंडर के लिए कोड जनरेट किया है, हम यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालेंगे, डेट डाल देंगे और जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी विंडो ओपन होंगी जिसमें हमारी पॉलिसी की सारी डिटेल होंगी। बस ये सारी डिटेल के साथ हम अगर गेट कोड पे क्लिक करेंगे, इन्हीं सारी डिटेल्स के साथ अगर हम गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी कोड जनरेट हो जाएगी जो इस प्रकार होगी। इसका हम यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही हम न्यू बिजनेस के लिए करेंगे। न्यू बिजनेस कोड्स में फ्रेंड देखिए देखने वाली बात है, अगर हम किसी मेल की पॉलिसी के लिए कोई न्यू बिजनेस कोड्स जनरेट कर रहे हैं तो हमें मेल वाली साइड में रखना होगा इस कर्सर को, और अगर हमें फीमेल के लिए है तो वो फीमेल की साइड में रखना होगा, और अगर हमारा PLI का कोड है तो हमें PLI की साइड में चलना होगा, और अगर RPLI का है तो हमें RPLI की साइड में करना होगा इसको। फिर हम यहाँ इंश्योरेंस जो हमारा जो इंश्योरेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा संतोष है, सुरक्षा है, समथिंग जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा हम उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एज ऑफ मैच्योरिटी यहाँ से हम उसकी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम करेंगे फ्रेंड्स गेट कोड पे क्लिक। गेट कोड पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का कोड आ जाएगा जिसमें हमारा मंथली प्रीमियम होगा, क्वार्टरली भी शो होगा, हाफ ईयरली भी शो होगा और एनुअली भी शो होगा। अब यहाँ से हम इस प्रिंट ऑप्शन में जाके हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम कि यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉइड एप्लीकेशन में हम नए प्रपोजल की इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमारा PLI है या RPLI है तो हम जिस साइड में कर्सर रखेंगे, हमारा PLI है तो PLI की साइड में, RPLI है तो RPLI की साइड में। यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम प्रपोजल की डेट डालेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन डेट जो सेम रहती है हमारी, यहाँ पे भी सेम डेट है हमारी, इंडेक्सिंग डेट भी हमारी सेम रहेगी, वही सेम डेट यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे नीचे हमारा BO की जो फैसिलिटी ID होगी वो हो गई, और नीचे हमारा सर्कल का नाम आ गया। और फिर आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसा शो होगा जिसमें हमारा इश्यू पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, हमारा SO का नाम, इश्यू HO का नाम आ जाएगा, इश्यू सर्कल का नाम आ जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी कि उसका जेंडर मेल है तो मेल के साइड में कर्सर रखेंगे, फीमेल है तो फीमेल के साइड में, सम एश्योर्ड कितना है वो यहाँ पे डाल देंगे। अब आती है बात, हमें मंथली प्रीमियम सिलेक्ट करना है या क्वार्टरली लेना है या हाफ ईयरली लेना है या फिर एनुअली, वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहेगा। हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी एज ऑफ मैच्योरिटी डालेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रीमियम जो अमाउंट होगा वो हम प्रीमियम अमाउंट ले लेंगे GST। फिर हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रपोजल इंडेक्सिंग हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं पॉलिसी सर्च। इस पॉलिसी सर्च के ऑप्शन में फ्रेंड्स हम कोई भी पॉलिसी सर्च कर सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालेंगे, उसके इंश्योरेंट का नाम डालेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सर्च करेंगे तो हमें उस पॉलिसी की पूरी डिटेल ऐसे शो हो जाएगी। सर्विस रिक्वेस्ट अगर कोई इंडेक्स करना है तो फ्रेंड्स उसके लिए ये ऑप्शन रहेगा हमारा सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, जिसके अंदर हम लोन की सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्स कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, डेथ क्लेम कर सकते हैं, मैच्योरिटी क्लेम, कम्यूटेशन, कन्वर्जन कोई पॉलिसी का करना है तो रिड्यूस पेड अप करना है, रिवाइवल कर सकते हैं, सर्वाइवल क्लेम है। इन सभी की सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हो रहेगा हमारा ये, जैसे ही सर्विस में जाएंगे तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लोन लेके चलते हैं, लोन लेके चले तो हम यहाँ पे डालेंगे पॉलिसी नंबर और डेट और सर्च करेंगे तो हमें इसकी लोन की सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्स हो जाएगी। और यहाँ पे हमें जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो लोन की सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्स हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अंदर फ्रेंड्स हमारी ये 3 तरह की रिपोर्ट्स रहेगी, डे एंड कलेक्शन रिपोर्ट्स, डेली इंडेक्सिंग रिपोर्ट्स और डेली कलेक्शन समरी रिपोर्ट्स। इसमें हम कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे
डेट सिलेक्ट करेंगे और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा टोटल डिपॉजिट होगा, यहाँ पे टोटल सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होंगे, यहाँ पे पेंडिंग ट्रांजैक्शन और यहाँ पे फेल्ड ट्रांजैक्शन। अब फ्रेंड्स ये जो ट्रांजैक्शन पेंडिंग स्टेट में चला गया है इसको हम ट्रांजैक्शन अपडेट के अंदर जाके अपडेट करेंगे, नहीं तो हमारा ना तो डे एंड होगा और ना ही हमारी पोडा जनरेट होगी। नेक्स्ट आता है हमारा डेली इंडेक्सिंग रिपोर्ट्स। हम PLI और RPLI दोनों की अलग अलग देख सकते हैं। ऐसे ही हम अपनी डेली समरी रिपोर्ट PLI और RPLI दोनों की अलग अलग देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटस चेक करने के लिए सर। जैसे देखिए बहुत सारे BPM बोलते रहते हैं कि हमने ये इंडेक्सिंग जो है 2 महीने पहले की थी लेकिन हमें आज तक प्रपोजल नहीं मिला, तो किसी से पूछने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी आपको। आप यहाँ पे अपना प्रपोजल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप अपना प्रपोजल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका प्रपोजल कौन से स्टेटस में पेंडिंग है। फिर वो जिस भी स्टेज में पेंडिंग है तो आप कंसर्न आदमी को बता सकते हैं कि आपका प्रपोजल इस स्टेज में पेंडिंग है, यहाँ से आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन अपडेट। वही जो हमारा ट्रांजैक्शन पेंडिंग स्टेट में चला गया था, अब इस ऑप्शन से हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को अपडेट कर देंगे। वही हम डेट वाइज जाएंगे फ्रेंड्स, डेट वाइज में रिन्यूअल और इनिशियल जो भी हमारा अलग अलग हम फैच करेंगे। उसको फैच करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पॉपअप होगा और पॉपअप के बाद हम यहाँ पे जैसे ही इसे फैच स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्टेटस फैच हो जाएगा। वो या तो पेंडिंग से हटके सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो गया तो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, और अगर वो यहाँ पे फेल्ड हो जाता है तो हम उस ट्रांजैक्शन को फिर से इनिशिएट करेंगे। फ्रेंड्स इसी प्रकार हम जैसे हमने अपने प्रपोजल के स्टेटस चेक किया था, ऐसे ही हम अपने लोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, मैच्योरिटी क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोई डेथ क्लेम है उसका भी स्टेटस हम यहीं पे चेक कर सकते हैं, सरेंडर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, सर्वाइवल क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, डेथ रीओपन का भी कोई अगर है तो वो भी कर सकते हैं, मैच्योरिटी रीओपन को भी चेक कर सकते हैं। हम अपना टाइप्स प्रोडक्ट नेम टाइप सिलेक्ट करके जैसे ही पॉलिसी एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो हमें वही रिक्वेस्ट का स्टेटस शो हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था हमारा PLI का पोर्शन, और यहाँ पे आके हमारा हो जाता है ये SOP बिल्कुल कंप्लीट। अब फ्रेंड्स एक वीडियो और शेयर करूँगा मैं आपके साथ में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपके सारे डाउट्स जो भी डाउट्स हो गए मैं उनको क्लियर करूँगा। अगर अभी तक आपने जितने मुझे डाउट्स भेजे हैं उन सबको क्लियर करूँगा, और कुछ जो फील्ड में आपने फेस किए हैं वो समस्याएं रहेंगी। और फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। मेन मोटिव जो है आपका कुछ सीखने का है, सीखते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा बस अच्छा लगेगा।